भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास के मैथ में। हमारा जो टॉपिक है वो है रेखिक असम्मिकाएँ। तो रेखिक असम्मिकाएँ का मतलब होता है लीनियर और इन इक्वलिटीज़ कहते हैं। इक्वलिटी का मतलब होता है सम्मिका या समानता होना, और इन लगा दिया तो इन इक्वलिटीज़ मतलब होता है असम्मिकाएँ। ये कक्षा 11 के लिए है और इसे बहुत ध्यान से देखना है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम ग्राफीय विधि से हम इसका आलेखन करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी, ये एक हमारे पास इक्वेशन दी है, असम्मिका दी है, और ये जो असम्मिका है यो इस दो चरों में दिया है। इसे कितने चर में है? दो चर में। एक चर तो इसमें x है और एक चर y है, इन टू वेरिएबल। तो जो ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका निकालना है हमें, अर्थात आलेखन विधि हमें ज्ञात करनी है, वो दो चरों में करनी है। तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ये ध्यान से आप समझ लेंगे तो जो अभ्यास के क्वेश्चन है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 3x + 2y > 6। ये बड़े का निशान है, और अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ तो वो छोटे का निशान होता है। कहीं कहीं हम ऐसे लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, वो लेस देन छोटा है और बराबर है। कभी हम ऐसे लगाएंगे कि बड़ा है और बराबर है। तो जो मैंने यहाँ लिखी है असम्मिका, इसे हम असम्मिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे का निशान भी हो सकता है, बड़े का भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा संगत रेखिक समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, संगत रेखिक समीकरण लिखेंगे। यहाँ जो इक्वलिटीज़ लगी हुई है, इसमें इनइक्वलिटीज़ लगी हुई है, उसे हम हटा देंगे और उसके स्थान पर इक्वल लगा देंगे। तो भारी नहीं है, बहुत आसान है। ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, इस ग्रेटर देन को हटा के इसके स्थान पर इक्वल टू लगा देंगे, और उसके पश्चात हम इस रेखा के लिए दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सबको पता है किसी भी रेखा को x और y अक्ष पर इंडिकेट करने के लिए, आलेखित करने के लिए कम से कम दो बिंदु होने ज़रूरी हैं। सपोज मान लो मेरे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो मैं अगर इन्हें मिला देता हूँ तो एक रेखा खिंच जाती है। ठीक है, तो दो से अधिक बिंदु होंगे तब भी रेखा खिंच सकती है, लेकिन अगर दो से कम बिंदु होंगे तो रेखा नहीं खिंच सकती। इसलिए हमें कम से कम दो बिंदु लेने हैं। इस काम को आप रफ कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ करेंगे क्या, हम सबसे पहले मैं x की वैल्यू रखूँगा 0। तो जो इक्वेशन हमें दी है, ये 3x + 2y = 6, इसमें x का मान 0 रख देंगे। तो 0 + 2y = 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। इसी प्रकार से एक बार हम y का मान 0 रख देंगे, तो y का मान 0 रखोगे इसमें, तो 3x + 0 = 6, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार जो है हम x के और y के मान निकाल लेंगे। इसके पश्चात हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ये x अक्ष है +x, ये +y, और ये -y, और ये -x। ये मूल बिंदु होता है 0, 0। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है। इधर चलेंगे तो x प्लस होगा, यहाँ पर y 0 होगा। ऊपर चलेंगे तो y प्लस होगा, x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ हम इंडिकेट करेंगे ऐसे, x का मान मेरे पास 0 है तो मुझे यहीं रहना है, इधर नहीं चलना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 3 है तो मुझे 3 पॉइंट चलना है, 1 2 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इस पर 0,3, क्योंकि यहाँ x का मान 0 है और y का मान 3 है। इसी प्रकार मैं दूसरे बिंदु में 2,0 है तो x पर 2 चलूँगा और y पर कुछ नहीं चलना, तो लिखूँगा 2,0। इसे आप इस तरह से बना देंगे, डॉट डॉट करके बनाना है। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। अगर बाई चांस मैं इस असम्मिका में यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ तो जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वो डॉटेड लाइन ना बना के मैं परमानेंट लाइन बना दूंगा। इसके स्थान में मैं बिल्कुल कैसी बना दूंगा, लाइन ऐसे बना दूंगा, बिल्कुल बोल्ड लाइन बना दूंगा। लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, केवल लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो मुझे डॉटेड बनानी है। डॉटेड का मतलब है कि जो इसका ग्राफ होगा, जो इसकी वैल्यू होगी, वो इतने से बड़ी होगी, अर्थात लाइन पर नहीं होगी। या तो लाइन के उधर होगी या लाइन के इधर होगी।
इसके पश्चात हम क्या करेंगे, 0 0 रखने पर, जैसे मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना है। तो जो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ दी है उसमें हम 0 0 रखेंगे। 3x + 2y > 6। तो यहाँ आपको x का और y का मान 0 रखना है। तो 0 + 0 > 6। तो 0 बड़ा है 6 से। अब यहाँ आपको सोचना है कि क्या 0 6 से बड़ा है, तो नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य है। क्या लिख देंगे कि असत्य है। असत्य है मतलब क्या है, क्योंकि मैंने 0 0 रखा था और 0 0 रखने पर ये असत्य आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल है मेरे पास, उस क्षेत्रफल वो में 0 0 नहीं होगा। तो मैं लिखूँगा कि अर्थात 0 0 क्षेत्रफल में नहीं होगा। इसका मतलब है अगर ये बात सत्य होती और मैंने रखा क्या था इसमें 0 0, तो 0 0 रखने पर अगर शर्त जो है वो ट्रू होती, अर्थात बात हमारी जो है वो सत्य होती, तो 0 0 क्षेत्रफल में होता। चूँकि 0 0 रखने पर ये असत्य आ रही है, इसका मतलब 0 0 क्षेत्रफल में नहीं होगा। अब यहाँ अगर आप लाइन को देखते हैं अपनी, तो इस लाइन के 2 पार्ट हैं, एक भाग इसके ऊपर है और एक भाग इसके नीचे है। अगर मैं नीचे का भाग लेता हूँ, इस तरह से लेता हूँ, तो 0 0 जो है क्षेत्रफल में आ जाएगा। और अगर मैं रेखा के ऊपर का भाग लेता हूँ तो 0 0 क्षेत्रफल में नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ लिखना है अर्थात क्षेत्रफल रेखा के ऊपर होगा। जो क्षेत्रफल है वो रेखा के ऊपर होगा, अर्थात हमें इस तरह से क्षेत्रफल बनाना है, इस तरह से क्षेत्रफल बनाना है। तो इसे हम कहते हैं छायांकित भाग। ठीक है, नहीं क्या कहते हैं, शेडेड एरिया कहते हैं या शेडेड रीजन कहते हैं, छायांकित भाग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। यहाँ ध्यान देने की एक बात और भी है, अगर इस असमीका में जहाँ पर लिखा था ये <6 लिखा था, अगर बाई चांस यहाँ ये इसका आंसर हो गया, अगर यहाँ = का निशान और लगा होता, तो मैं दोनों बात आपको एक ही सवाल में बता रहा हूँ, अगर यहाँ = का निशान लगा होता तो अब आपको लाइन ऐसे खींचनी थी, ये इस तरह से खींचनी थी। तो ध्यान रखेंगे, अगर = नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाएंगे और = लगा है तो लाइन इस तरह से खींचेंगे। दूसरी बात और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ <6 दिया था, अगर इस सवाल में <6 ना देकर वो तुम्हें देता 3x + 2y <= 6 देता, तो <= 6 देने पर जब आप यहाँ आने के पश्चात इसमें 0 रखते तो ये हो जाता आपका इस तरह से। किस तरह से हो जाता, ये हो जाता आपका इस तरह से हो जाता। जब आप 0 0 रखते इसमें तो 0 + 0 < 6, अर्थात 0 छोटा है 6 से। तो ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब हुआ कि 0 0 जो है मूल बिंदु जो है वो क्षेत्रफल के अंदर होगा। तो मूल बिंदु अगर क्षेत्रफल में होगा तो मूल बिंदु क्षेत्रफल में कब होगा, या तो लाइन के अगर ऊपर करते हैं या लाइन के नीचे क्षेत्रफल बनाते हैं। लाइन से क्षेत्रफल ऊपर बनाते हैं तब तो 0 0 नहीं आएगा। तो हमारा क्षेत्रफल कहाँ बनेगा, हमारा क्षेत्रफल इस प्रकार बनेगा, ये छायांकित भाग होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी लाइन को कर सकते हैं, उसमें < वाला भी कर सकते हैं, < भी कर सकते हैं और = भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। और ये वीडियो मैंने 11वीं क्लास के लिए बहुत समय पश्चात बनाई है। तो सभी भैयाओं से मेरा कहना है कि इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जो है समीका है, इस चैप्टर पर मैं अभी 2-3 वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा और सभी भैया इसे अच्छे प्रकार से देखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।